गुड इवनिंग गाइस। आज हम क्लास सेकंड कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग की। फर्स्ट में मैंने क्या करवाया था, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। मैं रजनी लर्निंग पाठशाला से, जिन्होंने मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो पहले फर्स्ट क्लास जाकर देखें। इसी ग्रुप में मैं नीचे लिंक दे दूँगी। मेरा व्हाट्सअप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल टेलीग्राम में भी मेरा ग्रुप है और व्हाट्सएप पे भी, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बैकवर्क हमने क्या किया था, क्योंकि हम आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें बैक रिवीजन बहुत मस्ट है। तो हमने कल फर्स्ट क्लास में, हम हमेशा रिवाइज करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी मैंने आपको बताया था कि जो काम कॉन्टिन्यूटी में चलता है, जो काम अभी हम कर रहे हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं इस वक्त बोल रही हूँ, तो मैं आई एम स्पीकिंग। ठीक है, आप बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे, आई एम स्पीकिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। तो आई होप कि आपने इसकी रिवीजन की होगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, दे आर एक्शन प्लस आईएनजी। देखिए, कोई आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सामने मैंने बोल दिया ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, दे आर एक्शन प्लस आईएनजी। सिंपल सी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सिंगुलर के साथ इज आता है, प्लूरल के साथ आर आता है। कोई सिंगुलर मतलब कोई एक चीज़ है, एक चीज़ है। अगर मैं हूँ तो मैं तो वैसे आई के साथ तो एम ही आता है, ये तो हमेशा ध्यान रखना, ये तो एक्सेप्शन है। लेकिन ही, वह एक व्यक्ति है ना, वह पढ़ रहा है, तो एक ही व्यक्ति है तो ही के साथ इज आएगा, शी के साथ भी इज आएगा, क्योंकि वह की बात कर रहे हैं। एक लड़की की बात करें, ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए। इट, ही, शी, इट के साथ इज आता है, यू के साथ आर आता है, आई के साथ एम आता है और दे के साथ भी आर आता है। मतलब यू सिंगुलर होते हुए भी उसके साथ तुम्हारी बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ तुम सिंगुलर, उसके साथ भी आर आएगा। दोबारा से बता देती हूँ, ही, शी, इट के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, यू और दे के साथ आर आता है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक बात कि आई के साथ एम, ही, शी, इट के साथ इज और दे और यू के साथ आर आता है। ठीक है, अभी आपको क्या सुनना है, जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ आपको क्या करना है, इज एम आर प्लस एक्शन प्लस आई एन जी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एक्शन प्लस आई एन जी। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, वे पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग। ठीक है, वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, और वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग। इस तरह से मतलब जो भी काम अभी चल रहा है आपको उसके साथ यही वर्ब्स यूज़ करनी है। जैसे आई के साथ आप एम यूज़ करोगे, ही के साथ इज यूज़ करोगे, शी के साथ भी इज यूज़ करोगे। ठीक है, दे और यू के साथ आप आर यूज़ करोगे। ठीक है, और जो एक्शन है उसके साथ आईएनजी लगा दोगे। सिंपल सी बात है। आप बोल रहे हो तो आप क्या कहोगे, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। ठीक है, मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग ट्रूथ। ठीक है, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। वह झूठ बोल रहा है, ही इज टेलिंग अ लाई। ठीक है, वह सच बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। वह सच बोल रही है। एक मैं आपको सारे बोल के दिखाती हूँ, बाकी फिर आपसे ही बुलवाऊंगी। वह सच बोल रही है, शी इज स्पीकिंग द ट्रूथ। तुम सच बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। वे सच बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग द ट्रूथ। इसी तरह से आपको एक्शंस को बीच में डालना है। ठीक है, अब मैं आपको बोलती हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। मैं 1 मिनट रुक रही हूँ, आप बोलिए, आई एम वॉचिंग टीवी। ठीक है, वह टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। वह टीवी देख रही है, शी इज वॉचिंग टीवी। ठीक है, तुम टीवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग टीवी। वे टीवी देख रहे हैं,
दे आर वॉचिंग टीवी। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। तुम अखबार पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। वह अखबार पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। वह अखबार पढ़ रही है। शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर। तुम अखबार पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। वे अखबार पढ़ रहे हैं। दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर। मैं अपने कपड़े धो रहा हूँ। आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ्स। वह अपने कपड़े धो रहा है। ही इज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स। ही के साथ हिज, शी के साथ हर। ठीक है, अपने के लिए हम जब भी हम अपने की बात करते हैं तो ही के साथ हिज, शी के साथ हर, दे के साथ देयर। THEIR वाला देयर। अब THEIR और THERE देयर में क्या डिफरेंस होता है। THEIR पर्सन के लिए यूज होता है, व्यक्ति के लिए, क्योंकि वह अपना काम कर रहा है। यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है कि वह अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर हम जगह की बात करते हैं कि वह वहां गया, ही वेंट देयर, तो THERE वाला यूज होगा। जगह के लिए ERE वाला यूज होता है और THEIR पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए। वह अपना काम कर रहा है, सॉरी, वह अपने कपड़े धो रहा है। ही इज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स। वह अपने कपड़े धो रही है। शी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। वे अपने कपड़े धो रहे हैं। दे आर वॉशिंग देयर क्लॉथ्स। समझे आप। अब आप इनको देख लीजिए, पोज करके आप इनको लिख लीजिएगा। अब आपको यही सारे सेंटेंसेस के ना आपको बनाने हैं। मैंने आपको 3-4 एग्जांपल दे दिए, एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं। वह गाना गा रहा है। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गा रहा हूँ। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम गाना गा रहे हो। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना गा रहा है। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वे गाना गा रहे हैं। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरह से आपको ये सारे एक्शंस आपको बनाने हैं। ठीक है, मैं इन सब के मीनिंग आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। नीटिंग द डो होता है आटा गूंदना। ठीक है, आप पिछले वाले भी आप एक्शंस उतार सकते हो जो रह गए, जैसे मॉप द फ्लोर था, है ना, फर्श पोछा लगाना। ठीक है, फर्श पर पोछा लगाना। ठीक है, या पोछा लगाना भी कह सकते हो आप। नीडिंग द डो आटा गूंदना होता है। टेक अ नैप होता है झपकी लेना होता है। बाय वेजिटेबल्स सब्जियां खरीदना होता है। बाकी तो आपको सब पता ही है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सिंपल से लिखी है मैंने। और डेकोरेटिंग माई रूम मतलब घर को सजाना। तो इसी तरह से आपको एक तो ये होमवर्क करना है कि आपको ये वाले सेंटेंसेस आपको करने हैं। साथ में आपको सिर्फ इतना काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इतना ही काम कर लेंगे तो वो क्रैमिंग हो जाएगी। आपको स्पीकिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। टू बी वेरी फ्रैंक, आप इतना जितना मैंने अभी तक करवाया है, अगर आप इतना काम करके छोड़ देंगे तो आपको इंग्लिश नहीं आने वाली है। आपको इंग्लिश कब आएगी, जब आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतारोगे। मैंने आपको क्या बताया, जो काम आपका चल रहा है उसके लिए आई एम एक्शन प्लस ING, ही इज एक्शन प्लस ING, यू आर एक्शन प्लस ING, दे आर एक्शन प्लस ING यूज होता है। इतनी बात मैंने आपको बता दी है 2 क्लासेस में। तो आप अब जब भी कोई काम कर रहे होंगे, आप पूरे दिन में जितने भी काम कर रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग माई फूड, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं टीवी देख रहा हूँ, वॉचिंग टीवी, इस तरह से आपको यूज करना है कि वह बोल रहा है, वह खाना ला रहा है, मेरी मदर खाना पका रही है, मेरी मदर कपड़े धो रही है। इन सब में आपको यूज करना है ये सेंटेंस, क्योंकि हर इंसान पूरे दिन में 50 काम ऐसे कर रहा होता है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, आप कितने काम ऐसे रोज कर रहे होते हो। तो आपको उसमें हर काम में अपने मन में बोलना है कि मैं ये कर रहा हूँ, वह यह कर रही है, तुम ये कर रहे हो, वे कर रहे हैं, काफ़ी लोग भी कर रहे होते हैं, तो दे लगा दीजिए। इस तरह से आपको, जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको यूज़ नहीं करेंगे,
तब तक आपको नहीं आएगा। फिर मैं कह दूँ कि मैंने कहा था कि मैं आपको स्पीकिंग कोर्स करा दूँगी 40 दिन में, तो फिर वो आप खुद से मेहनत करोगे तभी आपकी मेहनत रंग लाएगी। मैं आपको सिर्फ मार्गदर्शन गाइड कर सकती हूँ। उस रास्ते पर चलना आपका काम है। अगर आप अपने लिए खुद उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो आप उस मंजिल को नहीं पा पाएंगे जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलने को तैयार हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आई एम रेडी टू गो विद यू मैम, आई विल डू व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ तो मेरी फ़ीस सिर्फ इतनी है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।